हरे कृष्ण भक्तजनों, आज हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड से एगो प्रसंग पर चर्चा कइल जाई कि जब रावण के जीत के भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान समेत अयोध्या पधरना, तो वहाँ उनका राज्याभिषेक का तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले वशिष्ठ जी उनके तिलक कैला, फिर सब ब्राह्मण के तिलक कैले का आज्ञा देना। राज सिंहासन पर रामचंद्र जी विराजमान हो गईला। सब माताएं बहुत हर्षित भैली, बार बार उनका आरती उतारत है। ब्राह्मणन के अनेक प्रकार से दान देहल गई। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुआ और देवता लोग नगाड़ा बजावत हुआ, गंधर्व किन्नर गावत हुआ, अप्सराओं के झुंड नाचत हुआ। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव ले छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति ले सुशोभित हुआ उनके आसपास। सीता जी सहित रामचंद्र जी कैसन शोभा देत हुआ, जैसे करोड़ों कामदेव को जो छवि है वो भी उनके सामने लजा जाती है। नए जलयुक्त मेघन के समान उनका सुंदर श्याम शरीर है, ऊपर पीले रंग का पीताम्बरी हुए, मुकुट, बाजूबंद, विचित्र अंग आभूषण सब अंगन में सजल है, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं है। ऐसा सुंदर दर्शन करके सब मनुष्य धन्य हो जाते हैं। तब उस समय विभिन्न देवी देवता क्यों प्रकट वेश में, क्यों छद्म वेश में आके भगवान का दर्शन करना और क के उनका स्तुति गावत हुआ। तो आज ही वीडियो में हम लोग सबसे पहले वेद जो हुआ वो भाट के रूप में अला, चारों वेद आके भगवान का स्तुति कैला। बहुत सुंदर स्तुति है, वेदन का स्तुति हम फिर कोनो वीडियो में बनाई। आज शिवरात्रि के दिन हम भोलेनाथ जी का जो स्तुति उस समय भगवान राम के राज्याभिषेक के समय आके जब भगवान भोलेनाथ अला वहाँ दर्शन करे, तो वो जौन स्तुति कैला गदगद वाणी से ओ के हमन काज सुनल जाई, चर्चा कैल जाई और आनंद लेहल जाई। तो शिव जी अला वहाँ जहाँ सिंहासन पर रघुवीर जी विराजमान रहना, आपने गदगद वाणी से स्तुति शुरू कैला। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृति धूरी महामहि भूरि रुजा रजनीशर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निशंग बरम मदमोह महाममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ यनाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग निलोग हये भवदंद्रि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा ये ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्याग
करत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी बिरचंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर गजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महा गदमान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगयु, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरनी उमापति राम गुण, हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। तो देवाधिदेव महादेव ने बड़ी सुंदर स्थिति यहाँ पर भगवान का गैले हम कहत हुआ भगवान भोलेनाथ, हे राम जी, हे रमन, हे रमा रमन, तो जन्म मरण के संताप के नाश करे वाला हवा, तो हर जय हो जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक का रक्षा करा। हे अवधपति, हे देवतान के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हम शरणागत ही तो से यह मांगत ही हमार रक्षा करा। हे 10 सिर 20 भुजा वाले रावण का विनाश करे वाला, पृथ्वी के सब कष्टन के दूर करे वाले राम जी, राक्षस समूह को जो पतंगा रहना वो तोहरी बाण की अग्नि से नष्ट हो गई। आप पृथ्वी मंडल का बहुत सुंदर आभूषण है। श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण कैले हैं। महान जो मद मोह और ममता रूपी रात्र का अंधकार है ना, ये समूह के नाश करे खातिर आप सूरज के समान तेजमय किरण है। कामदेव रूपी भील मनुष्य रूप के हिरण के हृदय में जो कुभोग रूपी बाण मार के गिरा दिले है, हे नाथ, उ पाप ताप का हरण करे वाले उ के मार के विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए पामर जो अनाथ जी हुआ, इनका रक्षा करें। लोग बहुत से रोगन से या वियोगन से दुखी मारल जात हुए, लोग ये सब आपके चरण के निरादर कैले हुए, यही के फल पावत हुए। जे मनुष्य आपके चरणन में प्रेम ना करेला, उहे अथा भवसागर में पड़ेला। जेके आपके चरण कमलन में प्रीति ना है, उहे अत्यंत दीन हुए, मलिन हुए, उदास हुए, दुखी रहेला। और जे आपके लीला कथा का आधार हुए, जेके आपके लीला कथाओं का ही परम आधार है, उस संत और भगवान तो सदा आपके प्रिय लगेला। कैसे कि उनमें तो न तो राग होले, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनके खातिर संपत्ति और विपत्ति एक समान है। यही से मुनि लोग जो है उनको जो योग साधन हुए, वो भरोसा सदा खातिर त्याग देना, आप प्रसन्नता के साथ आपका सेवक बन जाना। जे प्रेम पूर्वक नियम लेके शुद्ध हृदय से आपके चरण कमल के सेवा करेला, है ना, वो निरादर और आदर ये दोनों के समान मानेला, आ सुखी होके पृथ्वी पर विचरेला वो लोग। हे मुनिय के मन रूपी कमल के हे भ्रमर, हे रणधीर, हे अजय रघुबीर, हम आपके भजत हैं, आपका शरण ग्रहण करत हैं। हे हरि, हम आपका नाम जपत हैं, आपके नमस्कार करत हैं। आप जन्म मरण रूपी रोग का महान औषधि हैं और अभिमान का ताप शत्रु हैं। गुणशीला कृपा का परम स्थान है, लक्ष्मीपति हैं आप, हम आपके निरंतर प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि ये द्वंद्व समूह का नाश करें। हे पृथ्वी का पालन करे वाले राजन, ये दीन जन की ओर भी अपन कृपा दृष्टि जानी। इस तरह से बार बार हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हम क्या अपन चरण कमल का अचल भक्ति प्रदान करें, आपके भक्तन का सदा सत्संग हमके प्राप्त होके। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होके हमके यह वरदान दा। तब श्री रामचंद्र जी के गुणन का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होके कैलाश के चल गए ना। तब आगे जो है भगवान अन्य कार्यक्रम करते हो, सब जो बानर लोग हुआ उनके सुखपूर्वक उनका अलग अलग आवास दिया हो। आज हम लोग चर्चा कर लिया जा कि भगवान राम के राज सिंहासन के राज तिलक के समय जब देवाधिदेव महादेव पधारल तो कैसन सुंदर भगवान का स्तुति कैल। ई
रामचरितमानस के उत्तरकांड में आपके मिली। दोहा संख्या 13 से शुरू होकर के 13 ख से शुरू होकर के आई 14 ख तक जाला, पेज नंबर 924 से लेकर 925 तक। तो आप एक पढ़ी। सुंदर एकर जो सुंदर तुलसी बाबा जो एक सुंदर कवित्त कैले हुआ, वो पढ़ले में ही आनंद है। सुनले में तो खैर आनंद ही है, पढ़ल सुनल एक ही प्रकार का है, लेकिन आपो अपने हिसाब से एक पढ़ी। भगवान राम का, भगवान भोलेनाथ को सुंदर भक्ति आप प्राप्त करी हैं। और आज पावन दिवस पर इके पढ़ के सुन के आप भगवान का अचल भक्ति प्राप्त करें। हरे कृष्णा।